जाते हैं जैसे केदारनाथ के होते हैं, बस वही ग्रीष्मकालीन के लिए। और ये तिरंगा कल जय बोले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे लोग बढ़िया होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ और बढ़िया सो तू भी। हम हैं रुद्रनाथ में, भी आधी नींद में हैं। और सामने रह गया पंचगंगा वाला बुग्याल, जो मनोरम बुग्याल है, जो वाला सामने दिख रहा है। और हम लोग सोए थे इस वाले रूम में, जहाँ पे एक घोड़ा है। और यहाँ है सामने रुद्रनाथ महादेव। और सुबह सुबह हाथ मुंह तो धुलाए नहीं किसी ने, पहले गोलू को फोटो वोटो खींचनी है। और ये हमारा कैमरा मैन नंगे पैर लगे है फोटो शूट करने में। बाकी दोस्तों, रुद्रनाथ पंच केदारों में से एक केदार है, जो कि चौथे नंबर पे आता है। और यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है यहाँ पे। मतलब स्वयंभू का मतलब जो अपने आप प्रकट हुई है रुद्रनाथ जी में। और पंच केदारों में भगवान शिव के अलग अलग अंगों की पूजा की जाती है, जैसे तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा और रुद्रनाथ में मुख की पूजा की जाती है। और भगवान शिव के पूरे शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ में की जाती है। जा रहे हैं अभी सरस्वती कुंड की तरफ, जो कि मंदिर से 200-300 मीटर की दूरी पे है आगे। और जो ये सामने जो ये रास्ता दिख रहा है, ये जाता है आगे सरस्वती कुंड की ओर। और यहाँ सामने रह गया है रुद्रनाथ महादेव। और ये लड़के हैं, हम लोग 6 जने आए थे और साथ ही जा रहे हैं सरस्वती कुंड की ओर। और दोस्तों, ये है सरस्वती कुंड। और ऊपर भी शायद कुछ मंदिर या कुछ हो सकता है, वहाँ से शंख की ध्वनि आ रही है। शंख बज रहा बार बार सुबह इस आरती के टाइम पे। हो सकता है वहाँ भी मंदिर होगा, हमें नहीं पता। ऊपर उस टॉप से आ रही है शंख की ध्वनि। और ये तिरंगा कल था स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। और सामने कोहरा लगने वाला है। लोग नहाएंगे अलग बात है, मैं तो बस हाथ मुँह धुलाऊंगा। और आप नहाओगे तो आपको यहाँ पे आपका पाप साफ हो जाएगा। और जैसे कि इस बोर्ड पे लिखा है, आप यहाँ नहाओगे तो बाल्टी से नहाओ, ऐसे उछल कूद मत करो इसमें। तो उछल कूद वो मत कीजिए। सरस्वती कुंड की ओर, जो कि मंदिर पे कुछ दूरी पे है। और फिर इस पानी को माना जाता है कि काफ़ी पवित्र है। इस पानी से पाप भी धुलते हैं, इस पानी के स्नान करने से। बाकी हम तो नहीं करेंगे स्नान, मुझे ठंडा लग रहा है, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। बाकी ये लोग करेंगे पता नहीं। फिलहाल फ़ोटो वोटो खिंचा रही है यहाँ पे। फ़ोटो वोटो ले लेते हैं, फिर निकलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि आरती भी शुरू होने वाली है। और उस वाले पहाड़ से जो शंख ध्वनि आ रही थी, अब वो इस ओर से आ रही है। कोई आदमी नीचे आ रहा है शंख लेके, शंख बजाते बजाते। आई थिंक ये ब्रह्म कमल लेकर आ रहे हैं ऊपर बुग्यालों से, जो कि भगवान शिव को आरती के टाइम पे चढ़ाया जाता है, सुबह और शाम के आरती के टाइम पे। क्योंकि ब्रह्म कमल हमें नीचे वाले बुग्यालों में मिलता नहीं है आसानी से। ब्रह्म कमल काफ़ी हाइस्ट वाला, काफ़ी टॉप के पहाड़ों मतलब यानी बुग्यालों में मिलता है ब्रह्म कमल। तो मुझे लग रहा है कि भगवान शिव को ब्रह्म कमल आरती के टाइम पे चढ़ाते हैं, भोग के टाइम पे चढ़ाते हैं। बाकी जो होगा मंदिर में आरती के टाइम देख लेंगे। हमें जाना था, आरती में शामिल होना था, और इन लोगों ने काफ़ी लेट कर दिया। इधर ये लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं उधर अभी। और अभी की आरती में इसलिए जाना था कि क्योंकि भगवान रुद्रनाथ जी की आरती दिन में 2 टाइम होती है। एक तो शाम को होती है, एक सुबह होती है। सुबह 8 बजे से बताया था पंडित जी ने, वहाँ के पुजारी जी ने। फिर अभी 8 बज भी चुके हैं और हम लोग अभी सरस्वती कुंड के पास में हैं। ये लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो मैं तो निकल गया आरती में शामिल होने के लिए। ये लोग आते रहेंगे। और जैसे सरस्वती कुंड से निकला मैं, सामने कोहरा लग चुका है। आगे का व्यू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब मंदिर की साइड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। 100 मीटर आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, साफ हो रखा एकदम।
हम आ चुके हैं सरस्वती कुंड से। हम नहीं आया, बस मैं ही आया हूँ और लड़के आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और मैं चलता हूँ थोड़ा मंदिर की ओर, क्योंकि यहाँ पे आरती होने वाली है या आरती ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल देखते हैं मंदिर की ओर, थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। और जो सामने वाला रास्ता दिख रहा है, हमें उस रास्ते से जाना है, वो है पंचगंगा। और जो नीचे वाला रास्ता जाता है ये है सरस्वती कुंड की ओर जाता है। और सामने रह गया मंदिर, और वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, फ़ोटो वोटो ले जाना, फ़ोन ले जाना तक अलाउ नहीं है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम वहाँ नहीं ले जा सकते मंदिर के अंदर। और बाकी रुद्रनाथ महादेव समुद्र तल से 2280-90 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे भगवान शिव की स्वयंभू मुख की पूजा की जाती है, जो कि अपने आप प्रकट हुई है। और यहाँ पे माता कुंती और द्रौपदी के साथ साथ 5 पांडवों के भी छोटे छोटे मंदिर हैं। और मंदिर के पास ही में है वैतरणी कुंड, जहाँ पे विष्णु भगवान की शेषाई मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी शेषनाग के साथ मूर्ति की पूजा की जाती है वैतरणी कुंड में। तो दोस्तों, हम दर्शन करके आ चुके हैं। आरती उरती अभी भगवान जी का हवन चल रहा है और हम लोग आरती उरती करके आ चुके हैं। मिठाई तो प्रसाद मिल गया हमें घर के लिए, और बस टीका चंदन नहीं मिला। अभी हवन हो रहा है, 1-1.5 घंटे का हवन होगा। फ़िलहाल हम निकलते हैं इधर से, क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगी अगर हम रुकते हैं टीका चंदन के लिए, क्योंकि 1.5-2 घंटे का हवन होता है, फिर भगवान जी को भोग लगता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये रुद्रनाथ उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है, और ये पंच केदारों में से चतुर्थ केदार है। और बाकी 2 केदार कल्पेश्वर और रुद्रनाथ महादेव चमोली जनपद में हैं, और बाकी 3 केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। केदारनाथ हो गया, मधमहेश्वर हो गया, और तुंगनाथ हो गया। और भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट मतलब के द्वार 6 महीने शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं, जैसे केदारनाथ के होते हैं, बस वही ग्रीष्मकालीन के लिए खुले रहते हैं 6 महीने के लिए। और यहाँ के मुख्यतः पंडित बोल सकते हैं या पुजारी बोल सकते हैं, वो गोपेश्वर के होते हैं। या तो पीढ़ी दर पीढ़ी गोपेश्वर से हैं वो, या तो भट्ट जाति के लोग यहाँ पे पुजारी हैं, और या तो तिवाड़ी जाति के लोग, क्योंकि एक साल भट्ट लोग यहाँ पे पूजा करते हैं भगवान रुद्रनाथ जी की, और एक साल तिवाड़ी जाति के लोग यहाँ पे भगवान जी की पूजा करते हैं। तो भगवान रुद्रनाथ जी का कपाट जब बंद होता है शीतकालीन के लिए, तो ये गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है उस 6 महीने के लिए। फ़िलहाल दोस्तों निकल चुके हैं हम घर के लिए, नीचे सगर गांव के लिए मतलब। और फिर मंदिर के दर्शन हो गए, और भंडारा भी चख लिया है। भंडारे में था खिचड़ी, रात को भी खिचड़ी, अभी भी खिचड़ी। मैंने सोचा सुबह खीर बनेगी, उसके लिए रुका था। और ये है नीचे का रास्ता। और बाकी ये है रुद्रनाथ मंदिर, यहाँ से करीब आधा किलोमीटर और है, और नीचे में धर्मशालाएँ हैं रुकने के लिए। इस टाइम पे वैसे हम अगस्त में आए थे, इस टाइम पे वैसे ज़्यादा भीड़ है नहीं, यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा 40-50 लोग होंगे इधर। और बाहर से टूरिस्ट भी कम ही आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग ही आ रहे हैं यात्रा के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम है तो सड़कें ठीक नहीं हैं पहाड़ों में, इस वजह से शायद यहाँ पे भीड़ नहीं है उतनी। फिर चढ़ाई का रास्ता भी है, तो हर कोई नहीं कर पाता है 22 किलोमीटर का ट्रैक। और जब हम लोग रुद्रनाथ के लिए ट्रैक कर रहे थे कल शाम को, तो वहाँ से एक तालाब टाइप का दिखाई दे रहा था इस साइड को नीचे, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लगा वो नारद कुंड है, क्योंकि दूर से ऐसा ही व्यू आ रहा था। बाकी नारद कुंड तो ये रहा सामने यहाँ पे। और यहाँ पे जाना और गंदगी करना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इस पानी से भगवान जी का मतलब भगवान शिव का भोग बनाया जाता है, इसलिए इस पानी को छूने की अनुमति भी नहीं है। ये भाई लोग हमारे साथ आए थे तो पानी भर रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं पे पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो पानी भी ज़रूरी है पीने के लिए। तो बोतल में पानी भर लिया है, बोतलें भी वापस करनी है वहाँ पे, क्योंकि नीचे पे रजिस्ट्रेशन हुआ था, फॉरेस्ट वालों ने रजिस्ट्रेशन किया था कि जो भी प्लास्टिक के बोतलें या कुरकुरे के पैकेट या प्लास्टिक जो भी हमारे पास हो, नीचे वहाँ पे जाते टाइम वहाँ पे रिटर्न करना है उन लोगों को।
मैंने पहन ली है शर्ट स्वेट, क्योंकि कल जब मैं ऊपर आया तो शायद हवा लग गई थी, क्योंकि उस वजह से थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा है और सर्दी जुकाम वाली फीलिंग भी आ रही है। और अभी मौसम भी ठीक नहीं है, यहाँ पे हवा चल रही है यहाँ पे मतलब तगड़ी वाली, इसलिए मैंने शर्ट स्वेट डाल ली है ताकि हवा ना लगे और तबीयत भी ठीक रहे। जय बोले। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम पंचगंगा में। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है, बट हमने रुकना नहीं है, हमने आज से सीधे घर ही जाना है। और पंचगंगा पड़ता है मनोरम बुग्याल में, और जितना ये पूरा आप एरिया देख सकते हो ये शायद पूरा आता है मनोरम बुग्याल में। अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा होगा, और काफ़ी प्यारा दृश्य है, वैसे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, पर अभी कोहरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ। और इसका नाम है मनोरम बुग्याल, और मनोरम बुग्याल का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है। और यहाँ पे है नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हो आप, और यहाँ पे नाइट में होल्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे एक बेस कैंप बना रखा है। और मुझे लग रहा था कल ये ब्रॉन्ज के पेड़ हैं, बट ये ब्रॉन्ज के पेड़ नहीं हैं। ब्रॉन्ज के जैसे दूसरी वनस्पति है, और सेम ब्रॉन्ज के जैसे पेड़ होते हैं इसके, मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हैं, और इनको कहते हैं थुनार। ये बस बुग्याली क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे आप लोगों को थुनार के पेड़, और ये काफ़ी छोटे होते हैं, देखने में ब्रॉन्ज के जैसे लगते हैं। क्योंकि मैं धोखा खा गया, कल की ब्रॉन्ज के पेड़ हैं बट ये थुनार के पेड़ हैं। बाकी दोस्तों मैं लगा हूँ पितृधार वाली चढ़ाई पे। पितृधार तक थोड़ी बहुत चढ़ाई है, और रुद्रनाथ महादेव रह गया। ये है मनोरम बुग्याल, ये आप लोगों को सामने दिख रहा है, पूरा मनोरम बुग्याल में आता है। और रुद्रनाथ मंदिर रह गया उन पहाड़ियों के पीछे, जो सामने वाली पहाड़ियाँ दिख रही हैं उनके पीछे रुद्रनाथ महादेव रह गए। हर हर महादेव। बाकी पहुंचने वाला हूँ मैं पितृधार पे, और जो मेरे साथी आए थे वो रह गए पीछे, और काफ़ी कवर अप करके चल रहा हूँ मैं अभी उनको, क्योंकि कल मेरे से चला नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा अभी कवर अप कर लूँ। और भैया हमसे पैदल और खाली नहीं आया जा रहा, और भैया ला रहे हैं मंदिर का सामान। भैया मंदिर का है ना? अच्छा भैया ला रहे हैं मंदिर का सामान। भैया सुबह निकले थे आप सगर गाँव से? कितने बजे निकले थे? 7 बजे। और भैया 7 बजे निकले थे वहाँ से, और 10:30 हो रहा है, और भैया ने पूरी चढ़ाई कवर कर लिया है पितृधार वाली। और अब तो यहाँ से भैया के लिए 1 घंटे का रास्ता भी नहीं है, और 2000 भाड़ा है भाई का, जो सामान ला रहे हैं भैया, बर्तन। तो जी फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं पितृधार पे, और यहाँ पे तक रुद्रनाथ से यहाँ पे तक चढ़ाई थी, और यहाँ से बिल्कुल ढलान वाला रास्ता है, यहाँ से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है ज़्यादा, जैसे कल लगा था मैं चढ़ाई में। और पितृधार के बाद आएगा पनार बुग्याल, और उसके बाद आएगा ल्यूटी बुग्याल, उसके बाद आएगा पुंगू बुग्याल, और उसके बाद सगर गांव, और उसके बाद हम सड़क में। और पितृधार पे एक बोर्ड टंगा है जिस पे लिखा है कि पितृधार में पवित्रता या स्वच्छता बनाए रखें। और आप लोगों को दिखाता हूँ, इतनी स्वच्छता और इतनी पवित्रता बनाए रखा है लोगों ने, इतना गंदा मचा के रखा है यहाँ पे। वैसे हमारा कूड़ा तो बैग में है, हमारे मतलब सबके बैग में, लड़कों के थोड़ा सा। और नीचे यहाँ पे फॉरेस्ट चौकी है, वहाँ पे हमें रिटर्न करना है वो। हर महादेव। तो जी फाइनली पहुँचने वाले हैं पनार में, और ये नीचे रहा पनार बुग्याल, जो ये जितना बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक का एरिया पूरा पनार बुग्याल में आता है। और यहाँ पे पनार में पहले 2-3 साल पहले तक यहाँ पे होम स्टे का, मतलब रात में होल्ड करने का भी था, दुकानें थी, बट शायद कुछ साल पहले फॉरेस्ट वालों ने बंद करवा दिया है, किसी रीज़न से बंद करवाया है। पनार बुग्याल के बाद आने वाला है ल्यूटी बुग्याल, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर, पनार से 2 किलोमीटर दूरी पे है। और ल्यूटी बुग्याल के बाद मिलेगा हमें पुंगू बुग्याल, छोटा सा घास का टीला है।
इस टाइम पे यहाँ जो लोकल लोग होते हैं इधर के मंडल, सगर विलेज और गोपेश्वर साइड के लोग जो भी होते हैं, वो अपनी मवेशी को इस टाइम पे, बरसात के टाइम पे इधर बुग्यालों में ले आते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे यहाँ पे घास काफ़ी अच्छी मिलती है। और वो लोग बरसात के टाइम पे अपनी मवेशियों को इधर बुग्यालों में चराने के लिए ले आते हैं। जैसे बकरी, भैंस, गाय, खच्चर वगैरह सारे इधर ही रहते हैं। फ़िलहाल पहुँच चुके हैं ल्यूटी बुग्याल में, और पनार से 2 किलोमीटर है ल्यूटी बुग्याल। और ल्यूटी बुग्याल में पहुँचते पहुँचते पूरा कोहरा लग चुका है। यहाँ का मौसम ऐसा ही है, 5 मिनट कोहरा लगेगा, फिर 5 मिनट के लिए साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे भी आप लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हो, और रहने के लिए स्टे भी मिल जाता है रात को। और दोस्तों फाइनली नीचे उतर गए हम, जो सगर विलेज के ऊपर से है पुंगू बुग्याल। काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे भी होम स्टे और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधाएं हैं। और जो मेरे साथ आए थे वो 2-3 लड़के पीछे रह गए और 2 लड़के आगे निकल चुके हैं। और फिलहाल मैं भी चलता हूँ इधर से सगर विलेज की ओर। बस कुछ टाइम और है, 2.5-3 किलोमीटर, उसके बाद नीचे सगर गांव है, वहाँ पे हमारे लाडो है, फिर रोजनाथ ट्रैक पूरा हो जाएगा हमारा। अभी पहुँच चुके हैं हम सगर विलेज में, और टाइम हो रहा है दिन के 2 बज रहे हैं। अभी 2 नहीं बजे, बजने वाले हैं 2। ये रह गया अपना सगर विलेज, और यहाँ से 100-200 मीटर सड़क होगी, यहाँ पे अपनी लाडो खड़ी है। और सगर सड़क पर पहुँचते ही पहले खाना पीना खा लेंगे जो भी होगा। तो जी फाइनली पहुँच चुके हैं सगर विलेज में, और यहाँ से ऊपर रह गया सगर विलेज, और ये रह गया गांव वालों का चंडिका माता मंदिर। और जो लड़के पहले आए थे हमसे वो ये रह गया, और एक बंदा और आने वाला है इधर से। और बाकी लाडो को देख लेते हैं पहले। बाकी दोस्तों रोनाथ वाला ट्रिप पूरा हो गया हमारा, और सगर गांव से गोपेश्वर भी पहुंच गए थे हम काफ़ी जल्दी। और फिर उसके बाद हम वहां से वीडियो व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि रास्ते में बारिश मिल गई थी। और गोपेश्वर से नॉन स्टॉप आ रहे हैं हम घर। फ़िलहाल घर पहुंच चुके हैं हम, और टाइम हो रहा है शाम के 5:30। और फ़िलहाल लाडो को यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया है। फ़िलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और जो भी इस चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।